अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है कि इम्तिहान में शिरकत करें और अच्छे नंबर से कामयाब हों ताकि आपकी इज़्ज़त भी बनी रहे और आप अपने इलाके में नौकरी पर बरकरार भी रहें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देंगे और आपको जवाब मुनासिब देना है। हमारे इस जवाब पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें बहुत सारे जवाब गलत हैं, आपको जवाब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर मैं जवाब देता हूँ उसको तो उसको मान लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 1 में, ज़ैल में इसमें मारफा के निशानदेही करना है। हिमालय, कलम, रोशनी, बुढ़ापा। ज़ैल में इसमें मारफा पर आपको ध्यान देना है। इसमें मारफा इसमें कौन सा है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। गलत की सही है, बस आपको ध्यान देना है आपके जवाब आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है। इसमें मारफा के निशान करना है हिमालय, कलम, रोशनी और बुढ़ापा। इसमें मारफा कौन है? सही जवाब आपका हिमालय है, क्योंकि हिमालय एक पहाड़ है, उसके अलावा दूसरा कोई पहाड़ आपको नाम के साथ यहाँ नहीं लिखा है, तो हिमालय लिखा है, तो हिमालय एक खास पहाड़ है। सवाल नंबर 2 में है, इनमें से किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर के नॉलेज जानता है कि इनके पास पकड़ कितनी है उर्दू लिखने और पढ़ने का। इनमें से किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है? किस्सा, किस्सा, खिस्सा, किस्सा। सीन से है, स्वाद से है, अलिफ से है, हा से है। इसमें कौन सा जवाब सही है? चलिए हम जवाब देते हैं आपकी इंतज़ार करने के बाद, आपके कमेंट देखने के बाद। सही जवाब ऑप्शन बे सही है। माशाल्लाह, जिन लोगों ने कमेंट में लिखा है बे बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए देखते हैं कि आप कितना जवाब सही दे पाते हैं 50 सवालात में। कभी भी जवाब को मत दिखिएगा, बिल्कुल सवाल सुनिएगा और सवाल पर दिमाग रखिएगा और अपना विकल्प ढूंढिएगा, कैसा जवाब उसको नहीं दिखेगा आप लोग। ज़ैल में देखते हैं मुअन्नस की मिसाल पूछ रहा है कि मुअन्नस इसमें कौन है? इसमें मुअन्नस कौन है? मुअन्नस आपको ढूंढना है, मुअन्नस इसमें कौन है? चलिए, पानी, दवा, दूध, दही। मुअन्नस कौन है? सही जवाब क्या होगा? आपके इंतज़ार के बाद हम जवाब दे रहे हैं दवा, और हम कमेंट में देखना चाहते हैं कि आपने जवाब कितना सही लगाया। आखिर में जरूर मुझे बताइएगा। सवाल नंबर 4 है, घोड़ा तेज है इस जुमला में घोड़ा क्या है? घोड़ा तेज है इस जुमला में घोड़ा क्या है? सिफत, मौसूफ, मुज़ाफ या फेल? घोड़ा तेज है, इसमें घोड़ा क्या है? आपने पढ़ा होगा सिफत मौसूफ। सिफत कहते हैं खूबी और ख़राबी को, और मौसूफ कहते हैं जिसकी खराबी बयान हो या अच्छाई बयान हो। तो पूछ रहा है घोड़ा क्या है? सही जवाब ऑप्शन बे, घोड़ा मौसूफ है और तेज जो है सिफत है। सवाल नंबर 5 में है, मक्खन कौन सा इसम है? मक्खन कौन सा इसम है? मुज़ाफ नहीं, यहाँ पर मक्खन नकरा, मारफा और फिर दिया है जमा और आगे दिया है जीन्स, आगे दिया है जीन्स। तो आपको चुनना है मक्खन कौन सा इसम है। सबसे पहले इसको देखिए, ये गलत है, आपको जवाब नहीं देखना है, ठीक है। मक्खन कौन सा इसम है? सही जवाब जीन्स है। क्या है? जीन्स है, एक जीन्स है। सवाल नंबर 6 में है, आँखों का तारा होना क्या है? जुमला है, कहावत है, मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है। आँखों का तारा होना क्या है? सही जवाब ऑप्शन बे। सवाल नंबर 7 में, मैंने अपना सबक पढ़ा इस जुमले में मफूल क्या है? मैंने अपना सबक पढ़ा इस जुमला में मफूल क्या है? जवाब दीजिए। मैंने अपना सबक पढ़ा, मैंने अपना सबक पढ़ा इस जुमला में बताइए कि मफूल इसमें कौन है? मफूल इसमें कौन है? दीजिएगा जवाब।
मैंने अपना सबक पढ़ा। मैं हो जाएगा क्या जानते हो, फ़ाइल, और पढ़ा हो जाएगा फेल। बच गया अपना सबक, तो अपना सबक हो जाएगा मफ़ूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मफ़ूल हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, जुमले में मुज़ाफ की निशानदेही। तुम्हारा नाम क्या है, सवाल नंबर 8 है। तुम्हारा नाम क्या है, सही जवाब ऑप्शन बी। देखते हैं सवाल नंबर 8 के बाद 9 में बढ़ते हैं। ज़ैल में इसमें जमा कौन है, ज़ैल में इसमें जमा कौन है, मिल्लत, कौम, क़तार, सभी। मिल्लत एक ग्रोह को बोलते हैं, कौम भी एक जमात को बोलते हैं, और क़तार बोलते हैं जहाँ बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जीम है। और इसे पूछ रहे इसमें जमा कौन है, इसमें जमा, तो आप देखिए इसमें सही क्या होगा। ऑप्शन जीम दिया है आप जवाब पे, क़तार। इसमें जमा कौन है, सही जवाब होगा ऑप्शन दाल। देखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दाल सही होगा, यानी कि आपका जो है ना दाल, जीम सही है आपके हिसाब से, लेकिन गलत है। ये आपका जवाब होना चाहिए दाल। क़तार भी है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं, और मिल्लत भी एक जमा है और कौम भी जमा है, लिहाजा आपका दाल यानी कि सभी ये सही है। और क़तार जो दिया है ये आपका गलत है। क्या है, क़तार गलत है, वो वाहिद है, सिंगल है। सवाल नंबर देखते हैं 10 में। मोबाइल की घंटी बजती रही, इसमें माजी का कौन सा फेल है। मोबाइल की घंटी बजती रही, इसमें माजी का कौन सा फेल है, करीब है, बाईद है, एहतमाली है, इस्तिमरारी है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा आपका क्या बताइए, मोबाइल की घंटी बजती रही, इसमें सही जवाब क्या होगा। बताइए। सही जवाब दाल होगा, इस्तिमरारी है। कौन कैसी ज़मीर है, शख्सी, मौसूली, इस्तिफ़हामी, इज़ाफ़ी। कौन कैसी ज़मीर है, सवाल नंबर 11 का सही जवाब दिया आप, ऑप्शन जी सही है, इज़ाफ़ी है। क्या है, इज़ाफ़ी है। सवाल नंबर 12 में है कि तनवीर हसन अशरफ नेक लड़का है। तनवीर हसन अशरफ नेक लड़का है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। तनवीर, नेक, लड़का, इनमें से कोई नहीं। नेक पूछ रहा है, इस जुमले में सिफत कौन सा है, सही जवाब आपका बे होगा, नेक जो है सिफत है। देखते हैं सवाल नंबर 13, 14 और 15। दूर, तुमने नाक कटवा दी, जुमले में दूर किस माने खिलाया है, तमन्ना, तहसीन, निदा, नफ़रत। दूर किस माने में इस्तेमाल हुआ है, दूर माने होता है नफ़रत करना, तो ये आपका ऑप्शन दाल सही है, नफ़रत करना। सवाल नंबर 14 में है, ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही की, ज़र्फ़ की, उठना, सुनहरा, पनघट, लाल। ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल, सुनहरा, उठना, पनघट, लाल। अलिफ, बे, दाल इस गलत है, और जीम आपका क्या है, सही है, क्योंकि पनघट कहते हैं जहाँ पर पानी होता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 15 देखते हैं। गज़ल का पहला शेर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, हर इम्तहान में पूछा जाता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मक्ता, मतला, मदह, दुआ। गज़ल का पहला शेर, इस जवाब को अब मत देखिएगा, जवाब गलत भी हो सकता है। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, सही जवाब गज़ल का पहला शेर ये आपका मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। मदह जिसमें दुआ या जुमला हो, मदह जिसमें तारीफ़ कलमात हो, और दुआ जिसमें दुआ की जाती है। सवाल नंबर 16 में है, मंज़ैल में हासिल मस्दर कौन है, नटखट, चौपट, आहट, चौखट।
क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब क्या होगा? हासिल मजदर जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल चौखट। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में बढ़ते हैं। 4 मिसरे वाले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी का जवाब आपको इस किताब में गाइड में सही नहीं मिलने वाला है। आपको बिल्कुल जवाब अपने मन से देना है आपको, ठीक है ना, कभी भी ध्यान मत दीजिएगा इधर। 4 मिसरे वाले शेर को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको मैं 4 सवाल सिखाऊंगा। आप पढ़ने वाले हैं और आप चाहते हैं इम्तिहान में अच्छा करें, इसको नोट जरूर कीजिएगा आप। 4 मिसरे वाले अशार को क्या कहते हैं? रुबाई, गज़ल, कसीदा, मसनवी। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 4 मिसरे वाले शेर को हम रुबाई कहते हैं। अब आ जाए 5 मिसरे वाले शेर को क्या कहते हैं? याद रखिए, आप देखिए सिखा रहा हूँ आपको। 5 मिसरे वाले को क्या कहते हैं? तो आएगा मखमस, 5 हो गया। 6 वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे? 6 लाइन के शेर को मुसद्दस। 4 वाले को रुबाई, 4 वाले को रुबाई, 5 वाले को मखमस, 6 वाले को मुसद्दस। इन और एक आता है 3 लाइन के शेर को क्या कहते हैं? 3 लाइन के, तो मीम से लाम से, याद रखना इसको। इन चारों में से एक न एक क्वेश्चन आपसे इम्तिहान में पूछा जाएगा। 4 लाइन के शेर को रुबाई, 3 लाइन के शेर को मसलस, 5 लाइन के शेर को मखमस या मुखम्मस और 6 लाइन को मुसद्दस। इम्तिहान में से ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ये आएगा, हर साल आता है, हर इम्तिहान में आता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रामर की मेन रीढ़ और हड्डी यही है। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, दर झैल में माजी करीब की मिसाल बताइए। 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 जवाब को आप छोड़ दीजिए, जवाब इसमें गलत भी है सही भी है और आपको जवाब देना है। तो माजी करीब की मिसाल, वह लिखता है, वह लिखेगा, वह लिख चुका है, वह लिखे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और पूछ रहा है कि माजी करीब की मिसाल बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा वह लिखेगा या क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन जिम सही है, वह लिख चुका है। लिख चुका है, ये माजी करीब की पहचान है। सवाल नंबर 19 में है, झैल में इसमें ज़र्फ़ की मिसाल दीजिए। दर्स, दरसगाह, तदरीस, उस्ताद। तो क्या होगा? दर्स में होता है सबक, गलत। तदरीस पढ़ाई, गलत। उस्ताद पढ़ाने वाला, गलत। दरसगाह पढ़ने की जगह, पढ़ने की जगह, यानी इसमें ज़र्फ़ है जो जगह को बताए, तो आपका बे ऑप्शन ही सही है, दरसगाह पढ़ने की जगह। इसलिए मकतब आए, मदरसा आए, मस्जिद आए, ईदगाह आए, मंदिर आए, कुतुब खाना आए, लाइब्रेरी आए, ये जितने हमने बोला है इन तमाम को आपको इसमें ज़र्फ़ पे टिक लगाना है। सवाल नंबर 20, झैल में फ़ेल हाल की निशानदेही कीजिए। फ़ेल हाल, तुम खाते हो, वह खा चुका है, मैं खाऊंगा, तुम खाओ। ये पूछ रहा है, फ़ेल हाल की निशान आपको लगाना है, ठीक है ना। ये जवाबों पर ध्यान मत दीजिएगा, गलत भी है सही भी है, इसलिए आपको अपने असर से जवाब आपको देना है। दर झैल में फ़िलहाल की निशानदेही, तुम खाते हो, वह खा चुका है, मैं खाऊंगा, तुम खाओ। सही जवाब ऑप्शन अलिफ सही है, तुम खाते हो। वह खा चुका है माजी करीब हो जाएगा, मैं खाऊंगा मुस्तकबिल हो जाएगा, तुम खाओ फ़िल अमर हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम खाते हो ये फ़िल हाल है। सवाल नंबर 21 में है, दर झैल में इसमें फ़ाइल की निशानदेही कीजिए। फ़ाइल, रफ्तार, रविंदा, रविश, रवां, और इसमें फ़ाइल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? रफ्तार, रविंदा, रविश, रवां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बे, रविंदा, चलने वाला, चलने वाला। रफ्तार तेज़ी को कहते हैं
और रवां चला चलना और रविंदा चलने वाला। ठीक है, इसमें फ़ाइल यही है। सवाल में देखते हैं 22 में फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। जवाब की तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा, गलत भी है सही भी है, ठीक है ना। तो अपने स्तर से आपको अपने पढ़ाई के एतबार से जवाब देना है कि फ़ेल माजी कितनी किस्में हैं। इम्तिहान में ये भी क्वेश्चन बहुत रहता है, 4, 5, 6, 7। याद रखिएगा, फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी करीब, नंबर 3 माजी बईद, नंबर 4 माजी इस्तिमरारी, नंबर 5 माजी एहतमाली, नंबर 6 माजी तमन्नाई। ये 6 किस्में हैं। ठीक है। सवाल नंबर 23, मुवाफिक की ज़िद क्या होगी। ज़िद, मुवाफिक की ज़िद क्या होगी। खिलाफ, मुखालिफ, मुखालिफत, खिलाफत। क्वेश्चन नंबर 23, सही जवाब क्या होगा। मुवाफिक की ज़िद क्या होगी। मुवाफिक की ज़िद आपका ऑप्शन बे सही है, मुखालिफ। क्या है? मुखालिफ। देखते हैं सवाल नंबर 24 में गुलिस्ता में सेता क्या है। ये इम्तिहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और सरदर्दी वाला सवाल है। ये पूछ रहा है कि गुलिस्ता में क्या है, सेता क्या है। साबका, हुरूफ, लाहिका, सिफत। आपको पढ़ाया गया है साबका किसे कहते हैं, लाहिका किसे कहते हैं, हरफ किसे कहते हैं और सिफत किसे कहते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, यह पूछ रहा है सेता क्या है। गुलिस्ता में सेता क्या है, साबका, लाहिका चुनना है। तो गुल एक ऑलरेडी लफ्ज़ है और सेता जो है बाद में जुड़ा हुआ है। तो हमने पढ़ाया था आपको कि कोई लफ्ज़ ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उस लफ्ज़ को माना भी दे रहा है, उससे पहले कोई लफ्ज़ जुड़ करके के माना को जोड़ दे तो उसको बोलते हैं साबका, और बाद में उसके आए तो उसको बोलते हैं लाहिका। जैसे यहाँ एक देखिए इज़्ज़त लफ्ज़ है। क्या है? इज़्ज़त लफ्ज़ है। इसी इज़्ज़त लफ्ज़ के अंदर अगर हम डालते हैं अलग अलग से बेइज़्ज़त, तो इज़्ज़त में इज़्ज़तदार होता है और बेइज़्ज़त में होता है बेशरम होता है। तो बे जो है ना, ये साबका बोलेगा, साबका बोलेगा। इसी इज़्ज़त में अगर हम दार लगाते हैं तो और ये इज़्ज़त में बढ़ा देता है तो ये हो जाएगा आपका लाहिका। साबका पहले, लाहिका बाद में। तो गुल ऑलरेडी पहले से लफ्ज़ मौजूद है। क्या है? मौजूद है। इसमें सिर्फ सेता जोड़ दिया है तो गुल मन फूल होता है, गुलिस्तान मतलब पार्क होता है, बागीचा होता है। तो ये सेता जुटा है बाद में तो ये हो जाएगा आपका लाहिका। क्या हो जाएगा? लाहिका हो जाएगा। ठीक है ना। समझ लीजिएगा, कोई लफ्ज़ पहले से मौजूद है, उस लफ्ज़ से पहले कुछ जुड़ जाए, माना को बदल दे, वो साबका है। उस लफ्ज़ के बाद कुछ जुड़ जाए, माना को बदल दे, वो क्या हो जाएगा? लाहिका हो जाएगा। जैसे हुनरमंद बेहुनर, इज़्ज़तदार बेइज़्ज़त, अक्लमंद बेअक्ल। तो जो पहले जुड़ रहा है वो साबका है, बाद में जुड़ा है वो लाहिका। इसको ध्यान रखिएगा, इम्तिहान में साबका लाहिका का बहुत मार पड़ता है इम्तिहान में। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना है, 25 है। सवाल 25 में है कि दरसगाह इसम की कौन सी किस्म है। दरसगाह ज़र्फ़ है, आला है, फ़ाइल है, मफ़ूल है। तो दरसगाह ये इसमें आपका ज़र्फ़ है जो पढ़ाई की जगह को बता रहा है, इसमें ज़र्फ़ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 में तुम जानते थे किस फ़ेल की मिसाल है। माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद। ये तमाम चीज़ों को आपको जानना है कि ये क्या है। पहले आप सवाल के जवाब को मिटाइए ताकि आपकी ज़हन इधर नहीं जाए। ये कमज़ोर लोगों की पहचान है कि पहले जवाब ढूंढते हैं फिर कमेंट करते हैं, गलत बात है। आप देखिए सवाल देखिए, पहले तुम जानते थे किस फ़ेल की मिसाल है। तो आपने पढ़ा होगा माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी तमाम। माज़ी मुतलक किसे कहते हैं सब पढ़ा दिया गया है। ये पूछ रहा है कि माज़ी इसमें जानते थे क्या है, तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन जीम सही है, बईद। बईद कहते हैं दूर को, और ये थे जो है था, थे, थी जिसमें लगा रहेगा उसको माजी बईद मानिएगा। है लगा रहेगा उसको क्या कीजिएगा? करीब मानिएगा। लगातार काम की खबर हो उसको इतना तमाम मानिएगा। सिर्फ काम की खबर उसको माजी मुतलक मानिएगा। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 27 में इमलाक का वाहिद क्या होगा। इमलाक का वाहिद क्या होगा।
मिल्क, मलिक, मुल्क, मिल्क, मलक, मलिक। देखिए इस सब का माना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर मुल्क कहते हैं तो देश, मिल्क कहते हैं तो हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा, मलक बोलते हैं तो फरिश्ता हो जाएगा, मलिक बोलते हैं तो आपका बादशाह हो जाएगा। मिल्क और इमलाक का वाहिद क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? 27 का ऑप्शन आपका बे होगा। मिल्क, मिल्क माने कब्जे में आना, ठीक है ना। मलिक माने बादशाह और मुल्क माने मुल्क और मलक माने फरिश्ता और मिल्क माने अपने कब्जा में। तो इमलाक का वाहिद क्या होगा? मिल्क होगा। मिल्क के जमा क्या होगा? इमलाक होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28 में साद की जिद क्या होगी। तो पहले साद को जानेंगे कि साद किसे कहते हैं। साद कहते हैं अच्छा को, साद कहते हैं अच्छा को। तो साद का जिद क्या होगा? नहस लिखा है यहाँ पर कहीं? हाँ जी लिखा है नहस, तो आपका ऑप्शन अलिफ इससे हो जाएगा कि साद का नहस हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 के बाद 29 में, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन दिया रहा है सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए। मैंने कहा था कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, शायद कुछ साथियों को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। एक शायरी है कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। यानी कि आपने अगर पढ़ लिया, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप इसको डाल दीजिएगा ताकि साथियों को फ़ायदा हो जाए। सवाल नंबर 29 में जिस्म की जिद क्या होगी? जिस्म की जिद क्या होगी? फिर आ गया जिद का खेल आ गया आपको। जिस्म की जिद क्या होगी? जिस्म की जिद क्या होगी? तो जिस्म की जिद आपको क्या होना चाहिए? रूह, रूहानी, अरवाह, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही जवाब क्या होगा? जिस्म की जिद पूछ रहा है, जिस्म की जिद पूछ रहा है। तो जिद में क्या होता है? अपोजिट, उल्टा। जिस्म है आपका बदन है जो नज़र आ रहा है, और रूह जो है आपकी नज़र नहीं आ रही है। तो जिस्म के जिद आप बोलेंगे रूह, क्योंकि रूह नज़र नहीं आ रही है और जिस्म आपका नज़र आ रहा है। सवाल नंबर 30 देखते हैं, इनमें मफूल कौन सा है? मफूल कौन सा है? गिरफ्त, गिरफ्तार, गिरफ्तार, ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बे, गिरफ्तार, पकड़ा हुआ। सवाल नंबर 31 में हलावत की जिद क्या होगी? हलावत, जी हलावत का माना जब जान जाएंगे तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो हलावत की जिद क्या होगी? सुनिए, हलावत का माना होता है मीठा। अर्शी कोई माना ही नहीं है। तुरशी खट्टापन, शीरीनी मिठाई, रंगीनी रंगीन। और हलावत की जिद पूछ रहा है तो हलावत माने मीठा और तुर्श माने खट्टा। तो हलावत की जिद तुरशी हो जाएगा, खट्टापन। देखते हैं सवाल 32 में 32, 33 और 34 ये तीनों का जवाब आपको देना है बिल्कुल मुनासिब अल्फाज में। मुनासिब अल्फाज में आपको जवाब देना है। चलिए, कवायद के एतबार से पटना लफ्ज़ क्या है? कवायद के एतबार से पटना लफ्ज़ क्या है? मज़दर है, मुश्तक है, जामिद है या फिर हासिल मज़दर है? कवायद के एतबार से सही जवाब कवायद के एतबार से पटना लफ्ज़ जामिद है। और जामिद किसे कहते हैं? जो ना किसी से बना हो और ना उससे कुछ बनता हो, यानी अपनी जगह पर ठहरा हुआ हो। तो पटना लफ्ज़ क्या है? ये जामिद है। सवाल नंबर 33, लैल का मुतरादिफ क्या होगा? अब देखिए आपको लैल जानना पड़ेगा। लैल का माना क्या होता है? सबका माना पहले आपको नीचे दिखाता हूँ। नहार के माना दिन होता है, शब के माना रात होता है, रोज़ के माना दिन होता है, शाम के माना आप शाम जानबे करते हैं। तो फिर लैल का माना क्या होगा? और लैल का मुतरादिफ पूछ रहा है। लैल का मुतरादिफ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो लैल के माना होता है रात और शब के माना भी होता है रात। तो क्या हो जाएगा? ये आपका मुतरादिफ हो जाएगा। नहार के माना दिन होता है और लैल के माना रात होता है और मुतरादिफ पूछ रहा है। तो लैल माने रात, शब माने रात।
रोज़ माने दिन होता है, नहार माने दिन होता है, शाम माने शाम होता है, तो लैल के मुताबिक क्या होगा? शब होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 34 में शुजात का मुतरादिफ क्या है? शुजात बहादुरी, सखावत, सलामत, शराफत। क्या होगा? शुजात का होगा बहादुरी। क्या होगा? बहादुरी होगा। 34 के बाद देखते हैं 35 में। बस सिर्फ 50 क्वेश्चन यह रह गया है सिर्फ। दीजिएगा, शेर की जमा क्या होगी? ये इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेर की जमा क्या है? अशआर, शायर, शोरा, शऊर। शेर की जमा याद रखिएगा, शेर की जमा अशआर है और शायर की जमा शोरा आता है, तो धोखा नहीं खाइएगा। शेर की जमा अशआर, शेर की जमा अशआर। पूछेगा शायर की जमा तो शोरा, शायर की जमा शोरा और शेर की जमा है अशआर। सवाल नंबर 36, बज़्म की ज़िद क्या होगी? बज़्म की ज़िद क्या होगी? नरम, गरम, शर्म, रज़्म। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या होगा? क्या आप जानते हैं तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। बज़्म की ज़िद क्या होगी? सही जवाब बज़्म की ज़िद। इम्तिहान में इसको बहुत पूछता है। जवाब उसका होगा ऑप्शन दाल होगा, रज़्म। सवाल नंबर 37 में शिकारी आएगा कौन सा फेल है? शिकारी आएगा कौन सा फेल है? कौन सा फेल है? शिकारी आएगा। फ़िलहाल, फिल मुस्तक़बिल, फिल माज़ी, फिल मुज़ारा। शिकारी आएगा। सही जवाब ऑप्शन बे, मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले को, शिकारी आएगा, अभी फ्यूचर की बात है। तहज़ीब का मुतरादिफ क्या होगा? तहज़ीब का मुतरादिफ। सही जवाब ऑप्शन अलिफ तमद्दुन। तहज़ीब व तमद्दुन बोलते हैं एक साथ में। सवाल नंबर 39 है, चेहरा इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? चेहरा इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? चेहरा, चेहरा इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इस्तिफ़हाम, इसमें मुसग़्ग़र। चेहरा। सही जवाब 39 का क्या होगा? आप जानते हैं, दीजिए, वरना मैं तो जवाब दूंगा आपको। चेहरा माने होता है क्यों, क्या, तो इस्तिफ़हामिया है। इस्तिफ़हामिया के जिसमें सवाल किया जाए, और चेहरा का माना होता है क्यों, क्या। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जिम सही है। सवाल नंबर 40 में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। इसमें तादाद 27, कलम, कैंची, मदरसा। सोचिएगा, इसमें तादाद, इसमें मिक़दार, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, मुसग़्ग़र, सब आपको बेसिक में पढ़ाया गया है। तादाद किसे कहते हैं? तादाद कहते हैं काउंटिंग को, तादाद कहते हैं गिनती को, तादाद कहते हैं अदद को। तो इसमें तादाद क्या होगा? 27 जो है ये तादाद है, काउंटिंग है, गिनती है। सवाल नंबर 41 देखते हैं। आलिम की जमा क्या होगी? 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 आलिम की जमा अल्लामा, उलमा, आलिमीन, आलाम। आलिम की जमा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 41 है। आलिम की जमा सही जवाब ऑप्शन बे है, उलमा। यहाँ पर हमजा भी रहता है, उलमा। ठीक है, ऊपर में हमजा रहता है बगल में। सवाल नंबर 42 में खालिद कौन सा इसम है? इसमें नकरा है, इसमें आलम है, इसमें मारफा है, या इसमें सिफत है? खालिद कौन सा इसम है? तो नकरा कहते हैं आम नाम को, और मारफा कहते हैं ख़ास नाम को, और पूछ रहा है खालिद कौन सा इसम है? तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन जीम, खालिद जो है इसमें मारफा है, इसमें मारफा है।
अब देखते हैं सवाल नंबर 42 के बाद 43 में हाकिम की जमा क्या होगी। हाकिम की जमा क्या होगी। हुक्काम, अहकाम, हाकिमीन, हुक्मा। हाकिम की जमा क्या होगी। हाकिम की जमा हुक्काम, हाकिम की जमा हुक्काम, हुक्म की जमा अहकाम। याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता किसी एक को। हाकिम की जमा हुक्काम और हुक्म की जमा अहकाम, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 44 में जन की जमा क्या होगी। जन की जमा क्या होगी। ज़माना, ज़मानी, जनान, इनमें से कोई नहीं। तो जन की माना होता है औरत, ये होगा आपका जनान। जन की जमा जनान। देखते हैं सवाल नंबर 45 में देखते हैं अक़ल का मुतरादिफ क्या होगा। अक़ल का मुतरादिफ क्या होगा। अक़ल का मुतरादिफ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सही जवाब बताइएगा। अक़ल का मुतरादिफ क्या होगा, यानी कि साइनोनिम। तो अक़ल का मुतरादिफ को खैरत होगा। खैरत के माना भी अक्लमंद और अक़ल का माना भी अक्लमंद। 46 में है आराम क्या है। इसमें है फेल है, सिफत है, हासिल मज़र है। आराम क्या है जी, आराम क्या है बताइएगा जवाब लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब आपका दाल होगा, हासिल मज़दर है। सवाल हम देखते हैं 47 में कि खैरत की ज़िद क्या होगी। खैरत नहीं, खुर्द है। क्या है, खुर्द की ज़िद क्या होगी। खैरत के मतलब अक्लमंद होता है और खुर्द के माना क्या होता है। खुर्द माना होता है छोटा, खुर्द के माना छोटा और कला माना होता है बड़ा। तो उसका ज़िद क्या होगा, कला होगा। खुर्द का कला, खुर्द माने छोटा। और पढ़ेंगे खैरत तो माना हो जाएगा अक्लमंद, ठीक है। तो सवाल नंबर 48 देखते हैं मकतब की जमा क्या होगी। मकतब की जमा क्या होगी। मकतूब, मकतूबात, मकातिब। ये पहले सेशन में आ चुका था। तो मकतब की जमा मकातिब। याद रखिएगा, मकातिब में अगर ते के बाद ये लगा मकातिब लिखा होगा, गलत मानिएगा, मकातिब होगा आपका जो होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं सवाल नंबर 49 में क्या हाल की जमा क्या होगी। ये आ चुका है, हाल की जमा अहवाल। हाल की जमा अहवाल। क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट है इस सेशन का। अगर आपने ख्वाहिश जाहिर किया और आपको अच्छा लगा तो इंशाल्लाह कमेंट में लिखिएगा। मैं फिर आपको मज़ीद सेट यानी प्रैक्टिस सेट 3 लेके आऊँगा। और अच्छी नहीं लगी तो बोल दीजिएगा, तो आपको मैं आगे नहीं दूंगा, ठीक है। वो आपके फरमाइश और ख्वाहिश के ऊपर है। हमने मुकम्मल वीडियो को पढ़ा दिया है प्रैक्टिकल तौर पे और थ्योरी पढ़ा दिया है। और आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे, इंशाल्लाह 5 सेट दूंगा जो कि आपके 250 क्वेश्चन होगा। और इंशाल्लाह चुटकी बजा के इम्तिहान में आप कामयाब हो सकते हैं। तमाम क्वेश्चन को हमने घेर दिया है। तो ख्वाहिश जाहिर कीजिएगा कि क्या आपको चाहिए वीडियो, जरूर है कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अदीब की जमा क्या होगा, सही जवाब अदबियात, उदबा, अदबा, आदाब। सही जमा अदीब की जमा उदबा। अदीब की जमा उदबा होगा। अदीब की जमा उदबा होगा। अल्लाह।